दोस्तों, कहानी आज से लगभग 10 साल पुरानी है। रामगुनी अपने गांव में बहुत बड़ा पहलवान हुआ करता था। वह गांव में दूर दूर तक पहलवानी के लिए मशहूर था। जहां कहीं भी पहलवानी का कार्यक्रम हुआ करता, कुश्ती का कार्यक्रम हुआ करता, वहां वह कुश्ती लड़ने के लिए पहुंच जाया करता था। एक दिन की बात है, रामगुनी अपने अखाड़े में वर्जिश कर रहा था, कसरत कर रहा था। दोपहर का समय था। एकांत जगह पर रामगुनी खूब मेहनत कर रहा था। संयोगवश उसी रास्ते से एक औरत गुजर रही थी। उसकी नज़र रामगुनी पर पड़ी। रामगुनी अखाड़े में कसरत कर रहा था। शरीर इतना गठीला था, मजबूत जिस्म, उसके जो छाती हैं वह काफ़ी चौड़ी थी, भुजाएं काफ़ी मजबूत थी, कठोर वदन था। यह सब देखकर वह औरत उस पर फिदा हो गई और बस एकटक उसे देखे जा रही थी। रामगुनी की नज़र जब उस औरत पर पड़ी तो वह सकपका गया। कपड़े पहनकर रामगुनी वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद वह औरत फिर वहाँ आई। ऐसा होते होते वह औरत हर बार अब वहाँ समय पर आ जाया करती, जब भी रामगुनी वर्जिश कसरत किया करता। एक दिन रामगुनी ने उस औरत से कहा, देखती क्या है, एक रात मेरे पास आके गुजार। उसने मजाक में यह बात कही थी। औरत मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। संयोगवश एक रात जब रामगुनी सो रहा था अपने बिस्तर पर, तो उसे एहसास हुआ कि उसके बिछावने के पास, उसके पैर के पास कोई उसका पैर धीरे से दबा रही है। वह उठकर बैठ गया। अंधेरा था इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ रही थी। एकाएक रामगुनी ने टॉर्च उसके चेहरे पर जब दे मारी तो उस औरत ने चीख कर कहा, मैं हूँ, तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है। तब रामगुनी को आभास हुआ कि वह वही औरत है कि जो उसे हर दिन वर्जिश करते, कसरत करते देखती है। रामगुनी को लगा, चलो कोई बात नहीं, शायद हो सकता है मेरी बात जो मैंने उसे कही इसके कारण वह यहाँ आई है। धीरे धीरे दोनों में प्रेम संबंध हो गए। दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए और दोनों अब एक साथ हर रात वहाँ गुजारा करते थे। धीरे धीरे रामगुनी का शरीर कमज़ोर पड़ने लगा। वह कसरत भी अब ठीक से नहीं किया करता, ना ही कुश्ती किया करता। गांव में भी खूब चर्चाएं होने लगी कि रामगुनी आखिर कसरत क्यों नहीं करता है, वर्जिश क्यों नहीं करता है और कुश्ती भी नहीं किया करता है। एक रात जब रामगुनी उस औरत के साथ सो रहा था तो उसे आभास हुआ कि उसके पैर के पास कुछ है। रामगुनी ने टॉर्च जलाकर जब देखना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। अब रामगुनी काफ़ी घबरा गया और डर गया, पर वह कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि अब जान के लाले पड़ने वाले थे। चुपचाप रामगुनी सोया रहा। सुबह उठकर रामगुनी अपने दोस्त के पास गया और उसने अपने दोस्त को पूरी कहानी कह सुनाई, जो घटनाएं रामगुनी के साथ घटी थी। रामगुनी का दोस्त उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गया। तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र उच्चारण करने के बाद उसे कहा कि तुम्हारे पीछे एक पिशाचन पड़ गई है, तुम्हारे जान के अब लाले पड़ने वाले हैं। रामगुनी घबरा कर उस तांत्रिक से भीख मांगने लगा कि मुझे मेरी जान बचा लो। तब उस तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक हनुमान यंत्र देता हूँ, जिसे तुम अपने तकिए के नीचे रखना और हनुमान चालीसा का जाप करते रहना, सब ठीक हो जाएगा। रामगुनी उस रात आराम से अपने तकिए के नीचे उस हनुमान यंत्र को रख कर और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। उस रात कोई ऐसी घटना नहीं घटी, ना ही वह औरत वहाँ आई। धीरे धीरे रामगुनी अब हर जगह पर हनुमान यंत्र लेकर और हनुमान चालीसा का जाप करता, वर्जिश करता, कसरत करता, वहाँ भी वह उसे अवश्य रखता। धीरे धीरे सारी घटनाएं कम होती गई। उसे कुछ एहसास नहीं हुआ, शरीर उसके ठीक हो गए। अब वह पहले की तरह पहलवानी करता था, कुश्तियाँ करता था और वो औरत का अब कहीं नामो निशान नहीं था। हनुमान चालीसा में काफ़ी शक्ति थी, जिसके कारण रामगुनी की जान बच गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं बहुत जल्दी एक नई कहानी आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।